अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में नए हॉरर वाक़ये के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें और अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना होने दें। दोस्तों, मेरे आज के हॉरर वाक़ये का टॉपिक है खौफ। मैं वाक़या आपको सुनाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने वाक़या मेरे साथ शेयर किया। लेकिन सबसे पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वाक़यात की अपडेट आप तक पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं वाक़ये की जानिब मज़ीद किसी देरी के बगैर। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियां अपने अरूज पर थीं। मैं मेहरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थीं। किसी बशर का शुबा तक नहीं होता था। दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ हू का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। 1 मिनट मैंने अपना तारुफ तो कराया ही नहीं। मेरा नाम हसन अली है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र कोई 33 साल होगी। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में नूरपुर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ख़त में बता दिया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर तांगे समेत मिलेगा, फिर वही मुझे स्कूल से मुल्का सरकारी रिहाइश में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बेआबान नज़र आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदा फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा था। सर्दी में मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो गई थीं। ये इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली और इसे बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल इज़्तिराब के मारे बेचैन होने लग गया। मैंने टॉर्च का रुख आवाज़ की सिमत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्मा कर जैसे वापस आ गई थी। आवाज़ बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर हेवला तक नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज़ की सिमत बढ़ा, शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैं बैग को साइड पर करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही थी। आवाज़ थी जो आए जा रही थी। मैं हैरान होकर शायद कोई वापस मुड़ गया हो। तेज तेज कदम उठाता हुआ आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। तैश में आकर मैंने हवा में मुक्का लहराया और पलटकर वापस चला गया। अभी 2 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ़ की मानंद था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ से लाठी थामे हुए मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठुठुरता देखकर मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी, आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नज़र नहीं आए। बेटा, मैं चलते चलते थक गया था, ज़रा देर के लिए सुस्ताने बैठ गया। ओह मेरे खुदाया, अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज़ के पीछे पागल होकर मैं दौड़ रहा था। शायद इसी बेचैनी में मेरी नज़र बैठे हुए बूढ़े पर ना पड़ी हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए हो? शायद। मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया। नूरपुर स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ज़रा गुस्सीले लहजे में कहा, अभी बस से उतरा हूँ। नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं, इंतज़ार में खड़ा था, कोई आए तो रास्ता मालूम करूँ। चलो आओ मेरे पीछे, मुझे बूढ़े ने कहा।
और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज तौर पर इसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी। मैं बावजूद कोशिश के इसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने आवाज़ें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हेवले की तरह मुझे नजर आ रहा था। मैंने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बितके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ इस हेवले को भी देख रहा था जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। इसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर घटाघट पीने लग गया। पानी का जायका मुझे ज़रा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टॉर्च की रोशनी में देखी तो फौरन कह आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर कह की और सारा खून बाहर निकाल के रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा जो मेरी कैफियत देखकर कह के लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लपेटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे उसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रिस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड्ढे थे। ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी और इसके गलीज चेहरे को और भयानक। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टॉर्च हाथ में लेकर चीखता चिल्लाता सिमत का तयन किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था जहाँ भागा जा रहा हूँ वह जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियाँ मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सख्त खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी गड्ढे नुमा चीज में जा गिरा और सांस रोक कर बेसुध हो गया। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। जब से भागा था तब से वह शैतानी बला नजर नहीं आई थी। मैं गड्ढे में दबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टिक टिक सुनाई देने लगी जो एक बार फिर मेरी तरफ पड़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खून के खड़े हो गए थे। जी करता था जोर जोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता है, मगर जिंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर ये कहानी अपनी मर्जी का इख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके गड्ढे में रोशनी की तो नया धचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो गड्ढा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लम्स महसूस करके समझ गया ये वही शैतानी बला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी न निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। इसने मुझे तिनके की तरह घड़े से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसने एक लंबा कहका लगाया और बोला, मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है। मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है। तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा था मगर इसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। इसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आज़ाद करवाई और एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नज़र कब्रिस्तान में आगे दरख्तों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की माने टहनियों पर बैठे मुझे घूर रहे थे। इनकी उल्लुओं जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बला का तिलस्म था जो मेरी ताकत को शल कर रहा था। इस इसना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिर कर उठा और खड़ा हो गया।
سامنے جو دیکھا تو ایک بارش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچے نما پرندے پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے، پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو اللہ ہو۔ میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے باختہ حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے، دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے سکون میں رکھا کرو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں نے زیادہ دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کی چپراسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا، بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے ایک قمیض اور شلوار وغیرہ لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہی چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بے تاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر، آج سبق کہاں سے شروع کریں؟ تو میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد دہرا رہے تھے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی مزید سٹوریز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔